चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। अगर हम किसी भी फंक्शन पर या किसी भी क्वेश्चन में अगर ये सारी चीजें लगाते हैं, ठीक है ना, तो कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे ये हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो इससे पहले के 5 चैप्टर एकदम कंप्लीट समझ में आ गए हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हम लोगों को। तो अब आती है बारी किसकी, चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 हमारा बेटा है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई। अब आते हैं अगले पे। तो डेसिमल नंबर होता क्या है, ठीक है ना, डेसिमल नंबर क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर वो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है 0.71, जैसे कोई भी नंबर है भाई, ये 1 2 3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं होल नंबर। अगर मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 0.7 0.5, तो ये हमारे क्या होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं भाई, ऐसे भी लिखा हो सकता है 3.2। तो ये जो 3 वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और ये जो 2 वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। क्लियर है इतना। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर बात आती है कि इसको जब भी अलग किया जाता है, होल नंबर और डेसिमल को जब भी अलग करेंगे बेटा, तो हमेशा पॉइंट का डिफरेंस लगाते ही है। जैसे 3 है और 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट जो होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला क्या बताता है, होल नंबर, और पॉइंट के बाद वाला राइट साइड वाला क्या बताता है, डेसिमल नंबर को बताता है। क्लियर हुई मेरे बच्चे बात इतनी। बस अगर ये सारी चीजें समझ में आती जा रही हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है द पार्ट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, इतना हो गया। डेसिमल प्लेसेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, राइट साइड वाले कहलाते हैं। अब जितने भी लिखे होंगे, जैसे मान लो कहीं पे ये लिख दिया गया है 4.26, तो यहां पर डेसिमल प्लेस कितने हैं, डेसिमल प्लेस डीपी से दिख दे रहा हूं मैं, तो डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2 है। मतलब दशमलव के बाद कितने आ रहे हैं, वो कितना हो गया, 2 हो गया। कहीं पे लिखा होता है 2.368, तो यहां पर डेसिमल प्लेस कितने हो गए, डेसिमल प्लेस यहां पर कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है बेटा। पहली स्लाइड समझ में आ गई, पहली स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगले पे आते हैं। कभी भी अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे सिंपल मेथड होता है उसको 10 की पावर में कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था 1000, तो 1000 लिखा हुआ है, तो हमारा 1 के ऊपर 3 जीरो लग गए। 100 लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। 10 लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो लगेगा। केवल 1 लिखा हुआ है तो वहां पर कितना आएगा, सिंगल 1 आएगा। कहीं पे लिखा हुआ है 1/10, तो 1/10 का मतलब होता है 0.1, ठीक है। जितना भी लिखा हो, जैसे 1 जीरो नीचे है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ गई। कहीं पे 1/100 होता तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ जाती, 0.01 आ जाती, 0.01, ठीक है। ये यहाँ पे इसको सही कर लो, 0.01 ये आ जाती है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगर 1/1000 लिखा हुआ है तो 3 जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे। तो ये रूल होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका क्या होता है, रूल होता है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आते हैं 3 पे। लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो कुछ नहीं, जैसा जो मेथड होता है वही हम लोग करते चले जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 51.3, फिर क्या लिखा हुआ है 7.078, फिर क्या लिखा हुआ है 1.38। तो पहले तो सब नीचे लिखते जाओ। और ये क्या लिखा हुआ है 0.9, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो अब हमारा काम क्या है कि जितने भी डेसिमल प्लेस नहीं है वहां पे 0 0 लगा लो। तो जैसे 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, क्लियर है। ये 0 यहाँ पे ये 0, तो अब तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो ऐड करना है ना, सिंपल सा ऐड है। तो 0 8 0 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 7 8 15, तो ये हो जाएगा 5, और हासिल या कैरी कितना लगेगा, 1। अब 1 3 4 4 3 7 7 और 9 16, कैरी लगा 1, तो 1 1 2 2 7 9 और 1 10, ये हो गया 10। 1 बचा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6।
तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60.658। क्लियर है इतना? तो ये वैल्यू आ गई 60.658 आ गई। समझ में आया मेरे बच्चे? सबको प्रॉपर समझ में आएगा। जो एडिशन में रूल होता है वही सब्ट्रैक्शन में होता है। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9.9 + 2.42। तो सिंपल सी बात है, पहले तो वही सारी चीजें लिख लो। जैसे लिखा हुआ है 9 तो 9 लिखना ही पड़ेगा। फिर 2.42 है तो 2.42। फिर क्या है 4.067 लिखा हुआ है। फिर ये क्या लिखा हुआ है 16.89। तो ये तुम्हारा हो गया 0 0 0, ये 0 और ये हमारा 0। तो ये तुम्हारी हो गई 7 2 6 8 और 8 और 9 17 7 1 आ गया। अब आया 1 4 5 5 और 8 13 1 कैरी हुआ 1 9 10 10 और 2 12 12 और 4 16 16 और 6 22। तो 2 आ गया कैरी और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 32.377। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? क्वेश्चन देखो, एक रूल बताया उसके बाद एक क्वेश्चन करा दिया ताकि आपके दिमाग में घुसे वो चीज। अब आता है सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इसी को फिर से वही लिखो 27.85 माइनस करना है कितना 14.34। अब देखो 5 में से 4 जा सकता है ना, 5 में से 4 गया तो कितना आया 1, 8 में से 3 गया तो कितना आया 5, 7 में से 4 गया तो कितना आएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये आ जाएगा 13.51 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है हर एक चीज? एक एक लाइन क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। अब आता है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई अगर हम 10 की डिजिट से करते हैं तो क्या होने वाला है। तो देखो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 0.2 × 10, तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2। अब पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। जैसे मान लो होता है 0.23 × 10, तो ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। एक 0 लगा हुआ है तो एक जगह शिफ्ट होगा, 2 0 लगे होते तो 2 शिफ्ट होता, 3 होते तो कितना होता 3 होता। ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा 2.3। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3.647 इंटू लिख दिया 100। तो ये जो पॉइंट है ये 1 और ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 364.7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? एक एक चीज समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चों को। अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे अगला देखते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा क्या हुआ है 3.5413 इंटू 2.1। तो अभी क्या करो, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पॉइंट के चक्कर में नहीं फंसना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी मल्टीप्लाई करना है 35413 इंटू 21। तो ये जो भी बेटा अपना कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरऑल तुम्हारा जो आंसर आया वो आया 7, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 743673। मुझे तुम्हें मेन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का नहीं बताना है, मल्टीप्लाई का नहीं बताना है, बताना है डेसिमल में कैसे होता है। तो यहाँ पे तुम देखो डेसिमल के कितने पॉइंट हैं 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट यहाँ पर है और 1 पॉइंट यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट हमने लिखा, तो वो हमारा बेटा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4 + 1। तो ये हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो 4 + 1 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें 5 के पहले वो लगाना है पॉइंट। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 7.43
673, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एक एक चीज समझ में आ रही, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल 3 हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिवीजन की, तो लिखा हुआ है टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100 रिमूव द डेसिमल। अगर जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सही है 23, कहीं पे लिख दिया गया 23.4 अपॉन 10। अगर ये 10 जो है यहाँ पे अपॉन में है, ठीक है, तो जो पॉइंट लेफ्ट जाता था अब वो किधर आ जाएगा, राइट में। वो जो पॉइंट राइट जाता था अब वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2.34। कहीं पे कोई भी डाउट हो मेरे बच्चे तो बता दो, है ना। आराम से चल रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा स्पीड अप तो होना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर लगा हुआ है हम लोगों का। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो बीच बीच में देखो यार, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा हमें फेमस कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या है, कमेंट कर दो, जो भी डाउट हो, है ना, ये कर दो। तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 23.4 और अपॉन में 100 कर दिया, तो अब क्या देखो 2 जीरो आ रहे हैं ना, तो अब क्या 0.12 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 2.346। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? अब इसी का हमने यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो जैसे ये देखो 7.103 लिखा हुआ है, ठीक है, 7.103 और ये लिखा हुआ है 2.01। तो देखो एक तुम्हें बता देते हैं, यहाँ पर है 3 1 2 3 और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है ना। तो यहाँ से पॉइंट जब काटोगे और यहाँ काटोगे तो पहले इक्वल कर लो। अब देखो 3 और 3 हो गए तो कट सकता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद जैसे भी तुम लोग करते हो वो कर लो। यहाँ पे 7103 लिखा हुआ है अपॉन में 2010 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से जब करोगे तो ये ओवरऑल आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा, तो वो आ रहा है 3.53 आ रहा है। क्लियर है इतना? तो ये वैल्यू याद रखनी होगी तुम लोगों को। फिर ऐसे ही देखो डिवाइड के लिए ये रूल लगा हुआ है। यहाँ पे मेन पॉइंट का समझाया जा रहा है खेल, की पॉइंट का खेल कैसे होगा। डिवाइड बेटा जैसे आप करते थे वैसे ही करोगे, कोई नया रूल नहीं आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इतनी, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं है ना कोई? ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब लिखा है कोई भी सिंपल फ्रैक्शन होगा उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो रूल के हिसाब से क्वेश्चन एक कर लेते हैं। जैसे 16/11 लिखा हुआ है, तो 16/11 है तो बस डिवाइड करना है। इसको तुम कर देते हैं तुम्हारे सामने ताकि एक एक चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16/11। तो अभी देखेंगे तो 16 11 से छोटा है, तो हमने जीरो तो लगाते ही लगाते हैं, पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ जाता है यहाँ पे। अब 16 6 जा कितना हुआ, 96 हुआ। अब देखो 10 में से 6 गए 4 और इधर बचा 0, तो 10 में से 9 गए 1। अभी भी छोटा है ना ये, तो एक जीरो तो अब बढ़ता रहेगा। पॉइंट की फैसिलिटी होती है वो जीरो बढ़ाता रहता है, तो 140 हो गया एक बार। लेकिन अब यहाँ पे देखो 16 8 जा ले गए, तो 16 8 जा होता है 128। अब ये लेके जाएगा तो 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो फिर एक जीरो बढ़ाया। अब ये तुम्हारा आ जाएगा 7, तो 16 7 जा होता है 112। अब ये कितना हुआ 8, फिर एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ पे ये 5 आ गया, तो 16 5 जा कितना हो गया, 16 5 जा हो गया 80, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6875 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये यहाँ से इतनी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया। फिर आता है डेसिमल नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कभी भी बदलना है तो नीचे पॉइंट लगा लिया करो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0. ये तो देख ही लो, 0.0025 लिखा था, नीचे 1 लिख दो, पॉइंट हटाओ 1 2 3, तो टोटल कितने जीरो बढ़े, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ से ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है ना इतना?
3 जीरो बढ़ा दोगे तो ये हमारा बहुत ही प्यार से आंसर आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें देख लो, जैसे 1/10 है तो 0.1, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, लगभग में याद करना सीखो। 1/20 है तो 0.05 हो जाएगा। 1/40 लिखा हुआ है तो 0.025 हो गया। 1/100 है तो 0.01 हो गया। 5/8 है तो ये कितना आ गया 0.625। तो यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी बहुत जो याद हो सकती है वो याद कर लेना, ये नहीं कि सब कुछ इसी को याद करने में लगा दो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, है ना। इतनी वैल्यू याद करना कोई सिंपल नहीं है, हमने बस एक PDF दिखा दी तुम्हें, तुम सोचो हम याद कर लेंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता बेटा 5th क्लास के बच्चे के लिए। जितना पॉसिबल है हम उतना ही काम देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं, और टीचरों की तरीके मेरे पास काम नहीं है। जितना अपने को याद रहना है वही तो करेंगे, हर समय थोड़ी ना सोचते हैं कि बस हमने तो PDF दिखा दी तुम कर लोगे क्या, नहीं होता है सबको याद। तो इसको बहुत ज़्यादा 2-3 जो वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, 1/10 हो गया, 20 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये बस याद कर लो। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या है, 2.75 और माइनस का 1 प्लस 4.75 माइनस का 3.80, तो ये हमसे दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2.75 माइनस 1। तो इसमें क्या किया करो जो सेम प्लस वाले हैं उनको तो पहले ही ऐड कर लो। तो तुम्हारे पास जो प्लस आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 2.75 और 4.75, ठीक है। तो यहाँ पे ये करोगे तो 5 5 10 हो गया, 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी हो गया और 4 2 6 1 7, तो 7.50 तो आया प्लस का। माइनस वाले अलग कर लो, तो माइनस का क्या क्या है 3.80 है और 1.25 है, तो ये हो गया 5, 8 और 2 10 हो गया, 1 3 और 1 6 1 5, तो ये आ गया 5.05 और ये कितना है 7.50। तो 7.50 में से हम क्या करेंगे 5.05 माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 5 गए 2, तो ये हमारा आ गया 2.45, ठीक है। अब हमें देखो उसमें चाहिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 2 हो गया और इसको हमने लिख दिया 45/100, ठीक है। अब 5 से कट किया तो ये आ गया 9 और ये कितना आ गया 20, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो आ गई 2 होल 9/20 आ गई। समझ में आया। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 2 होल 9/10, 2 होल 9/20 आ रही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 इंटू 0.3 और फिर उसके बाद 0.003 और इंटू 0 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे बेटा 0 में तुम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना ही आएगा 0 आएगा। तो इसमें हमें कॉपी पेन भी नहीं उठाना है, बस टिक मार दो, MR शीट पे भरना है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइम बचा सकते हो तुम लोग। तीसरा देखो लिखा हुआ है 23,200 लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 23200 अपॉन 145, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 160 है। अगर ये इतना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 23.2 अपॉन 1.45। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 1 है। तो यहाँ से तुमने अगर इसको हटाया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तभी तो हटा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमको। क्लियर है इतना। अब तुम ध्यान दो तो इसमें और इसमें कितने का फर्क आ रहा है। यहाँ पे इतना तो मिल गया, इतना नहीं मिला ना, तो 160 आता। अब इसको क्या करो बनाना है हमको तो तुम एक काम करो, इसमें 10 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखो आया 23,200 अपॉन 145 इंटू 10 लिखा हमने। अब बताओ इतनी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको,
इतनी वैल्यू तो हमें 160 दे ही रखी है ना, और अपॉन में 10 कर दिया, तो 160 अपॉन 10 किया तो ये कितना आ गया, 16 आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? तो ये हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हमको। चलो अगला देखते हैं। अगले में जो है वही सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म में दिए हुए हैं कि प्लस और माइनस करना है हमको। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? टफ कर दें? अगला देखो। अगले में कहा गया भैया 7.7, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.7, फिर क्या लिखा हुआ है 7.77, फिर क्या लिखा हुआ है 7.7777, और फिर है 7.777, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, तुम्हें प्लस करना है, तो प्लस करने का रूल बताया जा चुका है, डीपी बढ़ा लो, इक्वल कर लो, तो ये देखो हो गया 7 7 7 हो गया 14, 14 1 कैरी हो गया, 7 7 14 7 21 और 1 22, 2 अब की बार बचा, तो 2 7 9 9 7 16 16 7 23 23 7 30, 3 बचा, 3 7 10 10 7 17 17 7 24 24 और 7 31, तो ये हमारा आ जाएगा 31.0247, तो ये आ गया 31.0247, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? फिर आता है पांचवा, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज इतना, अदर डेसिमल पूछा गया है, तो इसका मतलब है भाई दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो x इंटू वाई जो है वो कितना दे रखा है, 20.7326 दे रखा है, और एक डेसिमल हमें पता है, तो ये हो गया 4.13 इंटू वाई इक्वल टू 20.7326, तो यहाँ से बेटा अगर हम y कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20.7326 अपॉन में 4.13, तो जब यहाँ से तुम कट करोगे तब तुम्हारा ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 5 टाइम तो चला ही जाएगा, जैसे ये 2 जीरो और बढ़ा लो तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4.82 तो नहीं होगा क्योंकि 4 13, हाँ तो ये तुम्हारा 5 के तो बाद ही जाएगा, तो करके देखो फिर 41300 अपॉन में 207326, तो देखो जब 5 से काटा तो ये आ गया 0 0, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5 से 15, तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जब करोगे तो 5 से तो पूरा पूरा गया, 5 0 0 0, 5 3 जा 15, 5 1 हो गया, फिर 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया, और 5 4 जाओगे 20, तो यहाँ से गया तो 6 में 0 गए इतना, 2 में 0 गए 2, 13 में 5 गया 8, 6 में 6 गया 0 इतना, 826 आया, पॉइंट लगाया, अभी भी नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 लगाया, फिर हो गया 0, अब जब 2 से ले जाएंगे तो देखो पूरा पूरा ये चला जाएगा, तो ये हमारा 5.02 आंसर आ जाएगा, 5.02, तो 5.02 पे ये टिक कर देंगे हम लोग। क्लियर है बेटा इतना? तो ये 5.02 आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद दिया हुआ है हमारा 4.75, इसके बाद क्या दिया हुआ है 4.75 इंटू 0.07 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है इसके बाद हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो 0.7 को तो ऐसे ही रखा है, इसमें हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 475 बनता है ना बेटा, तो अगर हमने LHS में मल्टीप्लाई किया है तो RHS में भी तो करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, अगर हमने एक में चेंज किया है तो दूसरे में भी क्या करेंगे, चेंज तो करेंगे ही करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 332.5, ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगला देखो, लिखा हुआ है 4854, अच्छा अब यहाँ पे देखो हर बार वही चेंज कर रहे हैं लोग, तो बस इसको तुम ऐसे फॉर्म में लिखो और पहचानना सीखो, 4.3 और ये है 33, ये है 3.3, ठीक है, इसकी वैल्यू ये लोग कितनी दे रहे हैं 1471, अपॉन में तुम 1 लिख दिया करो, सबसे अच्छा बताएं तुम्हें,
अब देखो ये क्या कर रहे हैं, ये नीचे तो 33 लाना चाह रहे हैं, तो नीचे 33 कैसे आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या लाना चाह रहे हैं ये लोग, ऊपर 2 जीरो पीछे लाना चाह रहे हैं ना, तो ये 100 से और डिवाइड कर रहे हैं तभी तो आएगा ये भाई, 100 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। तो ओवरऑल जो तुम्हारा 1471 है उसमें 10 से और 100 से ये हमें डिवाइड करना है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.471 आ जाएगी। क्लियर है इतना? तो इसके बाद ये आंसर हमारा आ जाएगा 1.471 आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ राम बॉट अ बुक ऑफ 178.50, ठीक है, सम मेडिसिन ऑफ इतना एंड गेव 500 रुपी नोट, ठीक है, तो 500 रुपए का नोट दिया उसने, बहुत अमीर आदमी भैया ये, तो ये 500 रुपए का नोट दिया और उसने क्या क्या सामान लिया, तो पहले जो सामान लिया है उसको ऐड कर लो, तो लिखा हुआ है 248.25 प्लस 178.50, इसको जब तुमने ऐड किया तो ये हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, 8 और 8 16, 1 4 1 5 7 12, 1 2 1 3 1 4, तो 426 रुपये 75 पैसे की तो दवाइयाँ हो गई उसकी और सामान हो गया जो जो लिया था। अब हमने क्या किया 500 में से ये माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है बेटा? 500 में से ये माइनस किया तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7, तो 73.25 आ जाएगा। ये हमारा 73.25 आंसर हो गया। समझ में आया बेटा सबको? क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कहीं भी कोई डाउट हो बेटा तो बताना उसको। टोटल देखो 500 का नोट दिया था, उसमें से 2 उसने सामान लिए थे, तो 248 और 178.50 इसका टोटल कॉस्ट आई थी और हमने क्या किया उसमें से वो माइनस कर दिया। क्लियर है इतना? अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में देखो यहां पे ये दिया हुआ है 3/4 और इतना, तो इसका सबसे बढ़िया मेथड तो यही है कि एलसीएम ले लो, नहीं अगर एलसीएम लेना ज्यादा सही है। देखो 25 और 4 100 एलसीएम आ जाएगा इसका, 4 से काटा तो 25, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, प्लस 5 से काटोगे तो 20 और 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, 25 से काटोगे तो 8 और 4 32 आ जाएगा। तो अब देखो ये हो गया 5 और 2 7, फिर 8 3 11 7 18, तो 187/100 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 1.87 आ जाएगा। 2 जीरो काटोगे तो 2 पे बाद पॉइंट बढ़ा दिया तो ये हो गया 1.87। क्लियर है ये? अगला देखो, पिछला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं बेटा? देखो क्या है कि 3/4, 4/5, 8/25 इसको हमने लेते हुए चले और आराम से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। फिर बात आती है 3.6 इंटू 0.5, ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी? 3.65 इंटू 0.5, ये वैल्यू है 1.825। अब देखो ये जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, 365 इंटू 0.5, तो देखो 0.5 में तो कोई चेंज नहीं किया, 3.65 से 365 बनाया है ना इन्होंने, तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम भी इससे 100 मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई होगा ना, ये बात समझ में आएगी? अगर हम इधर 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा, और जब इसमें हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 182.5। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वहां पे कैसे हो रहा है, क्वेश्चन को अपना जो गिवन हो वो लिखो, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो लिखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.1 अपॉन इतना, तो देखो यहाँ से तुम काटना स्टार्ट कर दो, जो जो चीजें सिंप्लीफाई होती रहे बेटा करा करो। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही है, तो ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे इतना, तो 2 बढ़ा लो, ये इतना आ गया, तो ये क्या बचा 10
प्लस 1/10 बचा ना, 10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1/10, तो ये हो गया 101/10 आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये चीज हो जाएगी। फिर देखो 12वां है, कहा गया कि अगर हम 15 से डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाई 15, तो जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना बचेगा, तो 15 से तुम डिवाइड करोगे इसको तो 0.0675 है, ठीक है ना, तो 0 तो लगा ही लिया, फिर एक 0 लगाया, इसका हो गया, फिर एक 0 लगाया तो इसका हो गया, फिर 15 4 जा 60, अब ये आ गया 75 15, तो 0.0045 इसका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द कंपेयर टू इतना, तो 101%, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100 करना है, तो 1/100 करोगे तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा 1.01 आ जाएगा। फिर देखो 14 क्वेश्चन, 14 में कहा गया कि 4015 अपॉन 11, इसकी वैल्यू है 365 लिखी हुई है, ठीक है। हमसे कह रहा 40.15 अपॉन 1.1, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो अगर तुम यहां से पॉइंट हटाओ तो एक 0 बढ़ गया। अब देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 41 इतना अपॉन 11 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी वैल्यू है 365 अपॉन 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 36.5 आ जाएगा, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 36.5 आ जाएगा। अगला देखो 17 होल 1/16, तो देखो 1/16 की वैल्यू निकाल लो, 1/16 जो आता है बेटा वो आता है 0.625 आता है, नहीं है तो एक बार करके देख लो बेटा, अगर नहीं याद है तो 1 लिखा, पॉइंट लगाया, अभी भी एक 0 बढ़ाया, फिर 0 हुआ, फिर एक 0 बढ़ाया, अब जाएगा, तो ये तुम्हारा 0.0625 आता है, तो थर्ड क्वेश्चन ये आ जाएगा। कह रहा है विच नंबर इज डिवाइडेड बाई इतना, अच्छा तो 5.029, अब देखो एक डेसिमल प्लेस इधर भेजना है हमको, तो राइट भेजना है और डिवाइडेड लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, हम 0.1 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो 0.1 से डिवाइड करोगे तो 0.1 हटाया और इधर तुम्हारा 10 हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। फिर ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, सम निकालना है किसका 7.7, अच्छा इस टाइप से करना है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको एक के नीचे एक लिख लो पहले तो भाई, तो ये हो गया 7.7, अच्छा इससे नहीं होगा ये, तो ये तुम्हारा यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू दे देगा, इसको एक बार तुम अपने मन से करके देखो, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये देखो आया 7.7, फिर आया 7.07, फिर आया 7.007, फिर आया 77.0077, तो यहाँ से हो गया 7 7 7 14 1 7 और 1 8 और 7 7 7 28 हो गए, तो 8 बचा, 2 7 और 2 9, तो 98.7847, ये 7 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 98.7847 आएगा। पूरा करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि ना कुछ भी वहाँ पे दिया नहीं, देख रहे हो ऑप्शन कितने बेकार बेकार दे रखे हैं, मतलब पूरा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं चल पाएगा। फिर लिखा हुआ व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, तो 2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5%, तो यहाँ पे 2200 ऑफ 4%, 4/100 और ऑफ लिखा हुआ है 7.5%, तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो ऐसे ही कट गए, फिर क्या बचा 4.5 का एक 0 इधर लग गया, 25 से भी काट लो
तो 25 चौक 100, 0, 25 इंटू 3 इतना, फिर 4 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 22 इंटू 3 66 अपॉन 10, डेट मीन्स 6.6 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6.6 आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना। फिर क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 इज 1.50, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 1.50 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इतना करना है, तो 1.50 हो गया। तो 4x 1.5 को तुम लिख दो 3/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/8 आंसर आ गया, तो 3/8 वाला टिक कर देंगे। समझ में आ रहा बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो आप स्पीड अप हो रहे हो। शुरू के 10 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद देखो स्पीड हम खुद ही ज्यादा कर देते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है 61 बाई इतना, तो 1 2 3 4 जीरो लगाओगे तो 0.0061 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, देख रहे हो 10 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें खुद रिपीट होने लगते हैं क्वेश्चन। 4.837 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, तो 4.01 इंटू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14.837 अपॉन 4.01, तो 3 जीरो ये हो गए, 2 इधर हो गए, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये इतना आ गया। तो जब यहाँ से काटोगे तो फिर से देखो ऑप्शन बड़े गंदे गंदे से दिए हुए हैं, एक 3.07 है, एक 3.7 दिया हुआ है, तो करना तो पड़ेगा ही बेटा। तो 4010 में से काटो फिर इसको 14837, तो 3 टाइम्स तो पूरा पूरा जा रहा होगा, ये तभी दिया ही है। तो 300, इसको तुम यहाँ से सॉल्व करना, तो जो भी आंसर आएगा वही एग्जैक्ट माना जाएगा, ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगी। फिर कह रहा है ड्रम जो है वो 2/3 फुल है, 50 लीटर रिक्वायर्ड टू फुल इट अप, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, ये पूछी गई है। तो 2/3x मान लिया, 2/3x प्लस 50 लीटर और जोड़ देंगे तो वो पूरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 50 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2x/3। तो यहाँ से बेटा सॉल्व करोगे तो 50 इक्वल टू हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3x माइनस 2x, तो 50 इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 150। तो देखो 150 लीटर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर कह रहा है 1/125, 1/125 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/125 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पूरा, तो अगर हम क्या करेंगे 125 अपॉन 1 है ना, तो पहले तो 0 बढ़ाया तो 0.10 बढ़ाया तो 1 पॉइंट लगा, फिर 2 0 बढ़ाए 1 0 लगा, फिर 1 0 और बढ़ाया, तब जाकर के ये पूरा पूरा जा पाएगा, 125 इंटू 8 पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.008, ठीक है ना। ये यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.008 आ जाएगी। क्लियर है इतना। फिर कह रहा है 0.05% क्या होगा, तो बेटा इसमें क्या है, इसमें बस परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर दिया जाता है और तो कुछ होता नहीं है। तो 0.05 अपॉन 100 कर दो, तो 2 पॉइंट और इधर 1 2, तो ये आ जाएगा 0.0005। ये हमारा 24 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। फिर कह रहा है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 होल 5/8, तो 1 तो पूरा पूरा वही रखना है, 8 से जब काटोगे तो ये आ जाएगा 8 6 48 20, तो 1.625 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया 1.625।
अब कह रहा 4.4% क्या होगा, तो 4.4 में अपॉन 100 कर देंगे, ये सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही आ जाएगा। 80% को कैसे करना है, तो 80 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 8/10 आ जाएगा। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। 5.125 है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो 125 लिखा हुआ है ना, तो 125 किसका होता है, 1/8 का होता है, तो 1/8 का करोगे तो यहाँ से तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 1.25, तो 0.25 है, तो ये हो गया 1 होल 1/4 हो गया। फिर कह रहा है कि 10:15 पे चली है और 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं उसको, तो 10:15 ये हो गया, और इसके बाद 15 मिनट, तो 10 से पहले 12 बजा दो, 2 घंटे बाद क्या बजेंगे, 12 बजेंगे। सबसे अच्छा मेथड ये होता है 10:15 पे चलिए। अच्छा 2 घंटे अगर होते तो ये कितने हो जाते, 12:15 हो जाते। अब 2 घंटे हमने माइनस कर दिए, 12:15 हो गए हैं, अब 4 घंटे 30 मिनट और जोड़ दो, तो 5 3 1 4, और 4:45 पे आ जाएगी। अब बात आएगी कि एएम होगा कि पीएम होगा। एएम जो होता है वो 12 बजे से पहले का होता है, और पीएम जो होता है वो 12 बजे के बाद का होता है। इतना ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। 4:45 पे आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? तो देखो अब इस चैप्टर में कितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट के 20 साल के क्वेश्चन लगा डाले हैं, 2002 से लेकर के 23 तक, 24 तक। तो अब इसके बाद देखो इस चैप्टर में पारंगत हुए हो कि नहीं हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तुम कोई भी सैंपल पेपर कहीं का भी उठा के देख लोगे, चुटकियों में सॉल्व कर डालोगे क्वेश्चन। ठीक है, भरोसा रखो, मिलेगा कंटेंट। हो सकता है एक आध दिन टाइम लग जाए हमको, लेकिन भरोसा रखो, अपना प्यार बरसाते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। जहां पे भी आपको टाइम मिले अपने दोस्तों से बताओ, ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।